भीष्म पितामह, जिन्हें हराना देवताओं के लिए भी नामुमकिन था, लेकिन कुरुक्षेत्र के 10वें दिन एक ऐसा योद्धा सामने आया जिसे देखते ही इच्छा मृत्यु का वरदान पाने वाले भीष्म पितामह ने अपने शस्त्र त्याग दिए। वो कोई पुरुष नहीं था और ना ही पूरी तरह से स्त्री, वो था शिखंडी। पर क्या आप जानते कि भीष्म पितामह शिखंडी से इतना क्यों डरते थे? और ये डर आज का नहीं, बल्कि एक पिछले जन्म के अपमान का था। वर्षों पहले भीष्म पितामह ने अपने सौतेले भाई के विवाह के लिए काशी की 3 राजकुमारियों का अपहरण किया। उनमें से सबसे बड़ी थी अम्बा, और अम्बा किसी और से प्रेम करती थी। जब उन्होंने भीष्म पितामह को ये बात बताई तो भीष्म पितामह ने उन्हें वापस राजा साल्व के पास भेज दिया। पर जब अम्बा वहां पर पहुंची और उन्होंने राजा साल्व से विवाह के लिए अनुरोध किया, राजा साल्व ने यह कहकर इनकार कर दिया कि तुम भीष्म के द्वारा जीती गई हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। और यह सुनकर अम्बा रोते हुए भीष्म पितामह के पास वापस आई और उन्होंने उनसे विवाह के लिए अनुरोध किया और पूरी बात बताई। पर भीष्म पितामह प्रतिज्ञाबद्ध थे कि वो जीवन पर्यंत विवाह नहीं करेंगे और उन्होंने उसे अपनाने से मना कर दिया। जब दोनों ने उन्हें ठुकरा दिया तो वह अंदर से पूरी तरीके से टूट गई और अपमानित अम्बा ने कसम खाई कि भीष्म, तेरी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। और उसने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव से ये वरदान प्राप्त किया कि मैं भीष्म की मृत्यु का कारण बनूंगी। और जब भगवान शिव ने उसको ये वरदान दे दिया तो उसने अग्नि में जलकर अपने प्राण त्याग दिए, इसलिए वह जल्दी जन्म लेकर भीष्म का वध कर सके और अगले जन्म में राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में जन्म लिया। भीष्म पितामह जानते थे कि शिखंडी असल में अम्बा का ही पुनर्जन्म है और एक क्षत्रिय होने के नाते वो किसी स्त्री पर वार नहीं कर सकते थे। इसीलिए भीष्म की मृत्यु बाणों से नहीं, बल्कि एक स्त्री के अपमान के बोझ से हुई थी। क्या आपको अम्बा की ये कहानी पता थी?